हेलो गाइस, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 5th क्लास का चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नेम है द दशहरा फेस्टिवल। दशहरा जो फेस्टिवल होता है उसमें क्या होता है, ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये कहाँ किस रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। रीड करते हैं। लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा। हमें रीड करना है और पता करना है दशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाट इज द बिहाइंड इट, और इसके पीछे व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे कौन सी स्टोरी है, ये पता करना है हमें। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट जील। बहुत उत्साह के साथ इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट मतलब मनाए जाते या आयोजित किए जाते। दशहरा इज वन ऑफ देम, उनमें से दशहरा भी एक है। इट इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी, और दशहरे को विजयदशमी भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदुओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा occurs on the 10th day of अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। जो दशहरा होता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मंथ में उसके 10वें दिन को शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। ऑन दिस डे, उस दिन लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, क्योंकि उस दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका, जो रावण था वो किंग ऑफ लंका मतलब लंका का राजा था। ही किडनैप राम्स वाइफ सीता, उसने राम की वाइफ सीता को किडनैप मतलब उसका हरण कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका, और उसे लंका ले गया था। This led to a fire battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army। और जो ये जो दशहरा मनाया जाता है, इस दिन बैटल हुआ था, एक महायुद्ध हुआ था किसके बीच में, रावण और राम के बीच में, जिसका एंड मतलब राम की डिफीट रावण की डिफीट हो गई थी। रावण को हरा दिया गया था और उसकी आर्मी को भी राम द्वारा हरा दिया गया था। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, और दशहरा राम भगवान के विजय के सम्मान में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिस फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपाद टू दशमी। और जो मतलब रामलीला होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है दशहरे के दिन। इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो 10 दिन नवरात्रि से मतलब जो नवरात्रि के 5 दिन से शुरू होती है और 10वीं तक चलती है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, और रामलीला आयोजित की जाती है। रामलीला में राम भगवान की स्टोरी बताई जाती है एक नाटक के माध्यम से, एक नाटक आयोजित करके। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम
वनवास, ताड़का युद्ध, पंचवटी सीन्स, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनिक्टेड ऑन द स्टेज। और जो रामलीला है उसमें क्या क्या दिखाया जाता है, नारद मुनि के बारे में बताया जाता है, राम का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ उसके बारे में, राम का विवाह किससे हुआ और कहाँ हुआ, राम वनवास कब गए, राम का ताड़का के साथ युद्ध कैसा हुआ, पंचवटी सीन जो लंका में पंचवटी का सीन होता है वो दिखाया जाता है, सीता हरण सीता का हरण कैसे किया, हनुमान मिलन हनुमान कैसे मिले राम भगवान से, बर्निंग ऑफ लंका को हनुमान जी ने कैसे जलाया, सेतु निर्माण सेतु का निर्माण कैसे किया, एंड रावण राम युद्ध और रावण राम का युद्ध कैसे हुआ था, ये सब स्टेज पर दिखाया जाता है रामलीला के माध्यम से। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। हनुमान सबका अट्रैक्शन प्राप्त मतलब आकर्षण प्राप्त करता है और सबसे स्पेशली चिल्ड्रंस को हनुमान बहुत पसंद होते हैं। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground। और जो लास्ट दिन होता है रामलीला का 10th वाला, उस दिन ग्राउंड में इफिगीज मतलब पुतले लगाए जाते रावण के, उसके पुत्र मेघनाथ के और उसके भाई कुंभकर्ण के, तीनों के एक साथ पुतले लगाए जाते ग्राउंड में। These effigies are stuffed with फायर क्रैकर्स। और इन जो इफिगीज ये जो पुतले होते हैं इनके अंदर क्रैकर्स मतलब जो फटाके होते हैं वो भर दिए जाते हैं। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबली टू सी रावण दहन एंड फायर वर्क्स। और जब शाम होती है तो लोग रावण का दहन और वो आतिशबाजी देखने वहां पर आते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस पैलेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। और इस शुभ काम के लिए मतलब बहुत सारे फेयर आयोजित मतलब मेले लगाए जाते हैं बहुत सी जगहों पे। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज। और चिल्ड्रन अपने अपने तरीके से अपना अपना इंजॉय करते। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर्स, आर्म्स एंड मार्क्स। और वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर का रोल करते हैं, जैसे राम का, हनुमान का, कैसे एक मतलब मार्क्स यूज करते हैं इन लोगों का, मतलब कोई राम बन जाता है, कोई हनुमान बन जाते हैं, कोई राक्षस बन जाता है, ऐसे मजे करते हैं चिल्ड्रन। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विथ वानर सेना। और फिर जब सूर्य अस्त हो जाता है तो राम और लक्ष्मण एक रथ में आते हैं वानर सेना के साथ। राम शूट्स एरो एट द इफिगीज। और राम क्या करते, शूट करते एरो मतलब तीर से उन पुतलों को। द इफिगीज कैच फायर एंड बर्न टू एसेज। और वो जो इफिगीज वो पुतले होते हैं फायर को मतलब आग को पकड़ते हैं और जलने लग जाते हैं और एसेज का मतलब राख बन जाते हैं। फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। और जो फायर वर्क्स होता है आतिशबाजी होती है, फटाके जो होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं मतलब एयर में ऊपर दिखते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। और इस दिन जो पीपल होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। जो दशहरा है एक प्रकार का प्रतीक है अच्छाई क्या बुराई के ऊपर।
जो अच्छाई की विजय होती है उसके बारे में दशहरा एक प्रतीक है या सिंबल है। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।